बात होती है तो बात बारिश की होती है, कोहरे की होती है, कम विजिबिलिटी की होती है। टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे लबालब सड़कें जो हैं वो भर चुकी हैं और आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सीकर जिला मुख्यालय पर लगातार तीसरे दिन भी बरसात का दौर जारी रहा तो सर्दी बढ़ चुकी है। जहाँ पर पिछले दो दिन जिला मुख्यालय पर रिमझिम बारिश हुई थी तो देर रात को करीब 1 घंटे तक जमकर बारिश होती रही। जिला मुख्यालय पर देर रात से तेजी से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो करीब 1 घंटे तक चला। तेज बारिश की वजह से शहर के नवलगढ़ रोड सहित कई निचले क्षेत्रों में, दुकानों में, घरों में पानी भरा। ये भी बता दें कि इसकी वजह से आम जन को भारी परेशानी का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से वैभव परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपुर से दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिरोही से साकेत गोयल जुड़ चुके हैं, कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हिमांशु, सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे। कोटा की अगर बात की जाए तो मौसम का मिजाज क्या कहता है और मौसम विभाग के विज्ञानी क्या कहते हैं और लोग क्या कहते हैं, किसान क्या लेते हैं इस बारिश को? गगन, देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो मौसम का मिजाज है वो बिगड़ा है। कोटा की बात करें तो कल रात कोटा के इटावा और चेचट में जो ओलावृष्टि है वो हुई है और इसके साथ सीधा जो नुकसान है वो धनिये की फसल में हुआ है, सरसों की फसल में हुआ है। रामगंज मंडी का जो धनिया है वो पूरे जो कह सकते हैं कि ना केवल देश बल्कि विदेशों तक जो है वो निर्यात होता है और ऐसे में बड़े पैमाने पर वहाँ पर धनिये की फसल होती है और ओलावृष्टि ने किसानों के जो अरमान है उन पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। बीते 2 दिन से कोटा संभाग के अलग अलग हिस्सों में मावठ का दौर जो है वो चल रहा था। चाहे कोटा की बात कर ले, बारा की बात कर ले, झालावाड़ की बात कर ले, हल्की जो बूंदाबांदी है तो कहीं तेज जो बारिश है उसका दौर चल रहा था तो किसानों के चेहरे खिले हुए थे। माना जाता है कि इस फसल में मावठ जो है वो वरदान का काम करती है, लेकिन जब कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है उसके साथ ही किसानों के अरमानों पर भी पानी फिरा है। ये डिस्टर्बेंस जो है वो अगले 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है। इस तरह का जो बदलाव है वो जारी रह सकता है, लेकिन इन सब के साथ में जो है वो ओलावृष्टि जो है उसने किसानों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। बिल्कुल, हम आपके पीछे भी देख सकते हैं हिमांशु की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। सिरोही का भी रुख करेंगे, साकेत गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, वहां पर विजिबिलिटी क्या कहती है? सिरोही की अगर बात की जाए तो बारिश के बारे में क्या जानकारी और इसके अलावा ठंड से बचने के लिए लोग क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं? सिरोही जिले में बारिश के बाद यहाँ पर तेज सर्दी का असर देखा गया। हालांकि आज सर्दी से कुछ राहत मिली है। जो माउंट आबू है वहां का आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कल यह तापमान 3 डिग्री पर था, तो 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। और तेज सर्दी के कारण यहाँ पर आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए दिन में अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो 2 दिन पूर्व बारिश हुई थी, इस बारिश से किसानों के लिए फायदा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अरंडी की जो फसल है, सरसों की फसल है और गेहूं की फसल है, इसके लिए ये वरदान साबित होगी और इसलिए किसानों के चेहरे भी यहाँ पर खिले हुए हैं। जी जी, ठीक है, अब बने रहिएगा। कुलदीप गोयल भी हमारे से श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या जानकारी, कैसा मौसम का मिजाज है वहां पर और इसके अलावा क्योंकि ठंड बढ़ती है, ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई हैं, वहां पर कैसे आसार हैं? क्या आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आता है इससे? जी बिल्कुल, श्रीगंगानगर जिले में बीती रात पूरे जिले के अंदर ही बारिश का दौर जारी रहा। आज जो सुबह से है बारिश का दौर थमा हुआ है, शीतलहर भी आज नहीं चल रही है। ऐसे में सर्दी का एहसास बीते 2 दिनों की अपेक्षा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जी ठीक है। जयपुर से दीपक गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जहां पर आम जनजीवन प्रभावित होता है, जाहिर सी बात है कि कारोबारियों को भी इसका सामना करना पड़ता है क्योंकि कई दुकानें जिसके बाहर पानी जमा हो जाता है तो आने जाने में क्योंकि ग्राहक नहीं पहुंच पाते तमाम दुकानदार। अगर जयपुर का रुख किया जाए तो कैसी स्थिति वहां पर?
देखिए, जयपुर में ये कह सकते हैं कि करीब 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि 27.7 mm बारिश यहाँ दर्ज की गई है। यानी कि जनवरी के महीने के अंदर एक दिन में इतनी बारिश 12 साल तक दर्ज नहीं की गई। हालांकि 1957 में 47 पॉइंट कुछ mm बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद एक दिन के अंदर यानी कि जनवरी महीने के अंदर 27.7 mm बारिश 12 साल का यहाँ पर जयपुर में राजधानी में रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि देखिए, अलवर, अजमेर, पिलानी, संगरिया के हनुमानगढ़ और जयपुर में ज़्यादा बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। और जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मावठे की तस्वीर है और देखिए मावट पड़ रही है। और इस सर्दी के मौसम के अंदर जो लोग हैं वॉक के लिए सुबह सुबह निकल रहे थे, वो अब अपने घरों के अंदर कैद हैं। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, आज सेकंड सैटरडे है, कल संडे है, तो ऐसे में लोग अपने घरों के अंदर ही सर्दी के जो ठिठुरन है उसने बचाव के उन्होंने तमाम इंतजामात कर रखे हैं। हालांकि देखिए, 14 जनवरी से सावे की शुरुआत होने जा रही है, तो ऐसे में जो बाजारों के अंदर जो रौनक है थोड़ी सी देखने को मिल रही है। बाजार खोले हुए हैं, हालांकि कोरोना ने बड़ी दस्तक दे दी है और जयपुर के अंदर सबसे बड़ा स्पॉट बनता जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मावट ने पाले की चिंता तो खत्म कर दी है, लेकिन जहां ओलावृष्टि हुई है वहां किसान चिंतित है। लेकिन इस बारिश ने जहां रबी की जो फसल है, जहां पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है, इससे यदि पैदावार अच्छी होगी तो मार्केट के अंदर वो रबी की फसल के दाम हैं वो स्थिर रहेंगे, जिसका आमजन को फायदा भी मिलेगा। विजिबिलिटी बहुत कम है। ये आमिर महल है जहां पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन जो पर्यटक हैं इसको निहारने के लिए आते हैं, इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है। जो पहाड़ है, तलहटी है, जहाँ पर ये मावटा है जिसके बीच में, तो आप जो तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन मनीष लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। पहले हमने जलमहल के पाल की तस्वीर दिखाई, अब आमेर के इस महल की तस्वीर दिखाई है। कोहरे का असर है, सर्दी लगातार, सूर्यदेव हैं अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि कल सूर्यदेव दर्शन देंगे और शायद धूप खिलेगी। और बिल्कुल, जब तक कोहरा है एहतियात बरतनी होगी लोगों को, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि खाने पीने का खास तौर पर ख्याल रखिए। और ठंड बढ़ती है तो अलाव का सहारा भी लेते हैं लोग, और ठंड से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय भी करते हैं। राजधानी दिल्ली का अगर रुख किया जाए, वैभव आप हमें बताइए, हालांकि सैटरडे संडे है, वीकेंड कर्फ्यू है, लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज ही करेंगे, लेकिन मौसम का जो मिजाज है वो क्या कहता है? मौसम विभाग के अधिकारी क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आते हैं? विजिबिलिटी की बात जरूर कीजिएगा। देखिए, पिछले दिनों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जो है बारिश का जो दौर है वो शुरू होगा, और इसीलिए कल रात से, शुक्रवार रात से जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है और अभी भी लगातार जारी है। अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो इस वक्त मैं दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हूं। यहाँ पर भी किस तरीके से आप देखें तो बारिश जारी है। हालांकि लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो है, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में कल रात से ही नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है और सैटरडे संडे का लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोग कम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा उन्हें परेशानी कम ही हो रही है जितनी बारिश में होती थी। लेकिन फिलहाल जो है अलग अलग कई इलाके हैं, चाहे वो दिल्ली का आईटी हो, पालम हो, वहां पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी थोड़ी सी साफ हुई है बारिश की वजह से, जो पोल्यूशन की वजह से और कोहरे की वजह से बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में थोड़ा सुधार जरूर आया। लेकिन अब मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि ठंड चूंकि बढ़ जाएगी और जो न्यूनतम तापमान है वो फिलहाल 13 डिग्री के पास बना हुआ है, लेकिन अगले एक सप्ताह में जो न्यूनतम तापमान है वो कम से कम 4 से 5 डिग्री नीचे आएगा। तो आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से जो एनसीआर के इलाके हैं वहां पर भी लगातार बारिश होती जा रही है, जो आम लोगों को जो जनजीवन है उसे अस्त व्यस्त कर रही है। जी जी बिल्कुल। श्री गंगानगर से कुलदीप गोयल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, जैसे कि आपने बताया कि काफी लबालब सड़कें भरी हुई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है वहां के लोगों को, जहां जो निचले इलाके हैं, जहां पर पानी ज्यादा जमा हो जाता है और बारिश रुकने के बाद भी बहुत जल्द निकासी नहीं हो पाती है। तो क्या स्थिति? जी बिल्कुल, बारिश का दौर है जो 2 दिनों तक लगातार चला। ऐसे में पूरे जिले की जो सड़कें हैं उनमें पानी जमा हो गया है और ये पानी है वो दलदल का रूप ले रहा है कई जगह पर। ऐसे में वाहन चालकों और जो पैदल राहगीर हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पानी निकासी के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन जो ये हल्की दलदल का रूप है ये जब धूप निकलेगी तभी दूर हो पाएगी। वहीं अगर किसानों की बात करें तो गेहूं और सरसों की फसल को भारी फायदा होने वाला है। किसानों को एक राहत की बड़ी खबर ये भी है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो ओलावृष्टि
की भविष्यवाणी की थी वो श्री गंगानगर जिले में नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को काफी राहत मिली है, क्योंकि ये जो बारिश है उनके लिए एक अमृत का काम कर रही है और गेहूं और सरसों का उत्पादन है उसमें काफी किसानों के चेहरे खिले हो सकते हैं। क्या लगता है कि इसका असर जो है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रक है या और कई जरियों से जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, आपको लगता है कि बारिश की वजह से बाधित है? जी एक बार दोबारा प्रश्न कीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या बाधित है बारिश की वजह से? ट्रांसपोर्टेशन का काम अगर कोहरे की बात करें तो श्री गंगानगर जिले के अंदर कोहरे की मात्रा काफी कम है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन पर इसका असर नहीं पड़ रहा। हालांकि जो शहर से बाहरी इलाके हैं वहां थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन यातायात व्यवस्था उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही है, ना ही शीतलहर चल रही है। ऐसे में आज सर्दी का जो एहसास है वो कम दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो जो 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार आता है और उसके बाद में जो इसका सर्दी का प्रभाव है वो कम होने की संभावना है, लेकिन अगले 3-4 दिनों तक सर्दी का जो प्रभाव है वो इसी तरह बना रहेगा। जी अक्सर हम देखने को ये मिलता है, सुर्खियों में खबरें होती हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। कुलदीप, आप हमें बताइए, चाहे गंगानगर की अगर छोटे इलाकों की, निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां पर निकासी को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त हैं? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जब चेतावनी जारी कर दी जाती है तो उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारियां हो जाती है कि पहले से बंदोबस्त किए जाए। कुलदीप, कई जगहों पर नालियां ओवरफ्लो होगी, नाले ओवरफ्लो हो गए, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टर है, पंप है, उनको लगाकर पानी निकासी का प्रबंध किया गया है। हालांकि जो पूरी राहत है वो धूप निकलने के बाद ही इसकी मिल पाएगी। जी गगन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम सहयोगियों का ग्राउंड जीरो से हमने बारिश का हाल जाना, तमाम स्थिति को जानने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।